फेवरेट सब्स्टिट्यूशन, फेवरेट सब्स्टिट्यूशन, या आप इसको बोल सकते हैं फेवरेट ही बोल दो आप लोग, है ना। फेवरेट सब्स्टिट्यूशन मतलब हमारे कुछ फेवरेट हाँ पसंदीदा प्रतिस्थापन। अब पसंदीदा कैसे कि जब भी आपको ये दिख जाए क्या बेटा साइन इनवर्स और क्या बेटा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये हम लोगों ने जो दूसरा चैप्टर था ना उसमें भी बात करी थी, इधर साइन इनवर्स 2x अपॉन में क्या दिख जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या दिख जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर बोलो बेटा जल्दी से tan इनवर्स x 2x अपॉन में क्या दिख जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हो, विक्रम त्रिकोणमितीय फलन का हो, या फिर आपका समाकलन में हो या अवकलन में हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसी में भी हो, आपको हमेशा x इक्वल टू क्या रख देना है tan थीटा। और x इक्वल टू क्या रख दोगे, अब देखो ऐसा रखने से होगा क्या, आपको पता होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan थीटा, याद है कि भूल गए 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है क्या। तो जैसे ही यहाँ रखोगे x की जगह क्या रखने वाले हो, तो बता दो क्या बनेगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। तो बताओ इतने इतने को पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, तो बता दो बाहर कौन है आपके पास sin इनवर्स, अंदर कौन आ जाएगा sin 2 थीटा, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी बोलो बेटा tan इनवर्स x, ये इधर आ जाएगा। तो बता दो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 tan इनवर्स x, सही है। अच्छा इधर कौन चल रहा था आपके पास y, मान लो क्वेश्चन होता है कौन चल रहा था इधर y, अरे कौन चल रहा था, तो y का बता दो बेटा, y इक्वल टू कौन आ जाता है 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट करते अवकलन करते तो y का, और 2 ऐसा ही और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो आंसर बन जाता ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर है क्या। अब ऐसे ही मान लो यहाँ रख, तो बता दो यहाँ पर फॉर्मूला किसका cos 2 थीटा का याद है क्या, क्या बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में बोलो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है क्या। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाता, cos से cos हटेगा क्या, कितना आ जाता थीटा की जगह tan इनवर्स x, तो क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू कौन हो गया 2 tan इनवर्स x। क्लियर है क्या, जैसे डिफरेंशिएट करते तो y का और tan इनवर्स x का, क्लियर है क्या। ऐसे यहाँ पर आपको पता होगा फॉर्मूला किसका बेटा tan 2 थीटा का, याद है क्या 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, अरे रखते जैसे यहाँ रखते थे क्या बन जाता, अरे tan 2 थीटा और tan से tan, तो बचता कितना, और थीटा की जगह tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आ गया क्या। अरे ये याद रखो ये हमारे फेवरेट सब्स्टिट्यूशन से बिल्कुल पसंदीदा प्रतिस्थापन है कि जब भी ये दिखेगा तब हमेशा x की जगह tan थीटा रखेंगे, नहीं गड़बड़ कर दोगे। वही सारी है देवेंद्र सर आदि, यस सर आदि। चलिए तो हमने क्या सीखा है कि जब भी ये आएगा तब हमेशा हम क्या करेंगे बोलो जल्दी से, x की जगह क्या रखने वाले हम लोग tan थीटा, समझ गए ना क्यों रखने वाले। साथ में आपको हाफ एंगल आधा कोण सूत्र पता होना चाहिए। अच्छा साइन के कितने होते हैं दो, एक कौन सा साइन 2 साइन थीटा cos थीटा, दूसरा ये होता है cos के कितने होते हैं 4, अरे याद है कि भूल गए, हाफ एंगल फॉर्मूले कितने होते हैं 4 होते हैं, एक 2 cos स्क्वायर थीटा और एक 1 माइनस और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और फोर्थ वन ये हो गया, और tan का तो एक ही होता है। क्या याद रखेगा, भूल जाओगे आप, नहीं बोलोगे, हटा दें इसको, नोट कर लिया साइड में, ये भी लिखते जाना ताकि आपको पता रहे कि किसकी जगह क्या आने वाला है। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, हटा दो मैं इसको। चलिए तो अगला लिखो आप लोग, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट, अवकलित कीजिए, है ना। डिफरेंशिएट आपको अवकलित करना है, किसका अवकलित करना है, y इक्वल टू आपको दे दिया है बेटा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो वही क्वेश्चन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, क्या दे दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हमको क्या करना है,
इसको हमको अवकलित करना है। अवकलित करना है यानी क्या करना है बोलो बेटा, डिफरेंशिएट। नोट कर पाए क्या इसको? अब जब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले आपने इसको देखकर पहचान लिया क्या नहीं पहचाना? कैसा है हमारा फेवरेट सब्स्टिट्यूशन? अरे कैसा है? तो बता दो सबसे पहले क्या करने वाले हो, x इक्वल टू, बोलो जल्दी से, टेन थीटा रख दें क्या? तो बता दो बेटा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, टेन इनवर्स x। अब देखो ये y है तो y, ये रहा हमारे पास इक्वल टू, यहाँ कौन हो गया साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर देखो बेटा कौन आ जाएगा, 2tan अपॉन में बोल दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? ये बन गया आपके पास 2tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ इतने इतने को क्या बोल सकते हो, बोलो जल्दी से। अरे बेटा फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो बताए किसका फॉर्मूला है, ये याद नहीं है मतलब फॉर्मूले याद नहीं है ना, इट मीन्स आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई मतलब ही नहीं है फिर। अरे याद होना चाहिए साइन के कितने फॉर्मूले, दो, एक कौन सा 2 साइन थीटा और दूसरा बोलो 2 टेन, यही क्या 2 टेन थीटा अपॉन कॉस के कितने हैं, पहला बोलो जल्दी से 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा बोलो थर्ड वन इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और फोर्थ वन इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अब ये y है तो इक्वल लगा दे क्या, ये कौन हो गया हमारे पास साइन इनवर्स, और बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा। सही है क्या, ये गलत है। अब ये y है तो इक्वल है तो बताओ साइन से साइन हटा क्या, कौन बच गया 2 थीटा बच गया क्या, अरे बचा के नहीं। अब ये y है तो इक्वल है तो, अब ये 2 है तो, और ये कौन है, पर थीटा की वैल्यू है क्या, कितनी है बेटा, टेन इनवर्स। सही है कि कोई कंफ्यूजन है? अब देखो ये y है तो अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दें क्या, तो बोलो बेटा y का बोल दो जल्दी से, dy बाय इक्वल टू लगा दें क्या, 2 बाहर आएगा क्या, dy dx ऑफ किसका बेटा, टेन इनवर्स x का। सही है। अब मुझे बता दो ये तो इधर कौन है, dy बाय इक्वल है तो 2 है तो इंटू है तो, और dy dx ऑफ टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x। थोड़ा बहुत तो समझना कि नहीं आया, आ गया क्या, ठीक गड़बड़ कर रहे कर दोगे, हो जाएगा, नोट कर लो इसको, हो गया क्या? तो अगला क्वेश्चन लिखें, थोड़ा बहुत आया, क्या करना है, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट, अवकलित कीजिए, और दे रखा है आपको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर सकते हो क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा। क्या करोगे बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। शाम क्या करेंगे बेटा, x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब रख देंगे क्या यहाँ पर, y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, बोलो cos इनवर्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और क्या बनेगा, अपॉन में बोल दो जल्दी से 1 प्लस, अब बता दो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन किसका फॉर्मूला है, अरे बोलो, अरे किसका, ये y है क्या, इक्वल टू लगाया क्या, cos इनवर्स है, अंदर कौन बन गया बोलो बेटा, cos 2 थीटा। क्या समझ में आ गया, y इक्वल टू कौन आ जाएगा, सिर्फ 2 थीटा। तो बोल दो बेटा जल्दी से, y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। क्लियर, x के सापेक्ष क्या कर दें, बता दो y का क्या बनेगा, 2 बाहर आएगा, dy dx ऑफ किसका, टेन इनवर्स x का।
तो टेन इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो dy बाय dx इक्वल टू कौन आ जाएगा 2/1 प्लस। क्या थोड़ा बहुत आया क्या? नहीं आया? आ गया? चले बड़े आ गए। अब एक आखिरी तो आप करके बता ही दोगे। y इक्वल टू थोड़ा बहुत भी नहीं आएगा ये बता दो मुझे। टेन इनवर्स और आपको दे रखा है 2x/1 माइनस एक्स। y इक्वल टू 2x टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या? कर दोगे? बताओ जल्दी से करके। नहीं हुआ क्या? क्या पुट किया होगा? x इक्वल टू टेन थीटा। अरे पुट कर दिया होगा तो थीटा इक्वल टू कौन हो गया होगा? टेन इनवर्स x। अरे हो गया होगा तो क्या बन गया होगा 2 टेन थीटा अपन में क्या आ गया होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बता दो किसका फॉर्मूला बन गया ये? बोलो जल्दी से। किसका फॉर्मूला बन गया? टेन टू थीटा का। अरे बन गया। 10 से 10 तो कैंसिल हो गया होगा तो 2 थीटा 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया था क्या? अब देखो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे कर देते हैं कि y इक्वल टू दे दिया है आपको साइन इनवर्स। अरे क्या दे दिया है? साइन इनवर्स और विद इन द ब्रैकेट दे दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या दे दिया है? अब देखो ये साइन इनवर्स और क्या दे दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब भी हमारा करने का तरीका क्या होगा? तब भी हमारा करने का तरीका क्या होगा? बोलो। x इज इक्वल टू और x इक्वल टू तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? शाम बोलो बेटा जल्दी से। टेन इनवर्स x। अब जैसे हम लोग यहाँ रखेंगे तो y इक्वल टू कौन हो जाएगा? साइन इनवर्स। अंदर बोलो बेटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब याद है क्या? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? तो y इक्वल टू बाहर कौन है? साइन इनवर्स और अंदर क्या बन गया? cos 2 थीटा। क्लियर है क्या? अब साइन से cos तो हटेगा नहीं, यानी अंदर वाले cos को क्या करना पड़ेगा? चेंज। और वो भी किस में चेंज करोगे? साइन में। तो क्या आपको पता है क्या cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? साइन 90 माइनस थीटा। अरे याद है कि नहीं याद है? तो बता दो ये कौन हो गया आपके पास? y। यहाँ इक्वल टू लगा दे क्या? ये कौन है आपके पास? साइन इनवर्स और अंदर इस cos 2 थीटा को क्या लिख लें? साइन 90 माइनस 2 थीटा। सही है क्या? अब साइन से साइन हटेगा क्या? तो y इक्वल टू बता दो जल्दी से। 5/2 माइनस 2 थीटा। अरे 5/2 माइनस, अब देखो यहाँ पर ये तो हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू कौन हो गया? 5/2। ये कौन हो गया? माइनस, यहाँ पर का ना आ गया बेटा 2 और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स। क्लियर है क्या? अब उसके बाद क्या करना है? डिफरेंशिएट कर दें। अब गलत कर दें तो बता दो बेटा y का क्या बन जाएगा? dy बाय dx। अरे y का क्या बन जाएगा? सामने बोलो बेटा dy बाय dx ऑफ किसका हो जाएगा? 5/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x का। सही है क्या? सबसे पहले ये dy बाय dx किसके पास? 5/2 कैसा है? कांस्टेंट है, अचर है। 5/2 कैसा है? तो इसका क्या हो जाएगा? बीच में क्या आ गया? यहाँ पर कौन है आपके पास? 2 और अब dy बाई dx किसका होने वाला है? तो क्या बनेगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उत्तर कितना हो जाएगा? -2/1 धन एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आया क्या नहीं आया? आ गया? कर दोगे? बना लो जल्दी से। थोड़ा बहुत के कुछ भी नहीं आया। हो गया ये नहीं हुआ? क्लियर है इतना क्या? अब अगला आप बना दीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स
2x, बस एक आखिरी, इसके बाद आगे चलते हैं। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसको जल्दी से नोट करो, कर पाओगे क्या? क्या दे रखा है? y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब अगला करना क्या है? y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? क्या रखोगे बोलो जल्दी से? x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू, तो बता दो ये y है क्या? सामने कौन आ जाएगा? कॉस इनवर्स। अंदर बोल दो बेटा जल्दी से, 2 10 अपॉन में बोल दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है ये? अरे किसका? तो y इक्वल टू क्या हो गया? कॉस इनवर्स, और अंदर क्या बन गया बेटा बोलो? साइन 2 थीटा। अब अंदर कौन है लेकिन बाहर कौन है? कॉस। तो अलग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो अलग करना पड़ेगा क्या? यानी इस साइन को क्या करना पड़ेगा? चेंज। किसमें चेंज करना पड़ेगा? कॉस में। साइन थीटा इक्वल टू याद है क्या? अरे बोलो जल्दी से, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस, याद है? ये y है, तो इक्वल टू में कौन है? इस साइन को क्या लिख लें? कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस कौन हो जाएगा? 2 थीटा। 90 यानी 90 लिखो या पाई बाय 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है क्या? अच्छा ये कौन हो गया हमारे पास? y इक्वल टू कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बनेगा? पाई बाय 2 माइनस, उसके बाद आता है क्या? अरे ये तो हो गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की जगह क्या आने वाला है? 2 थीटा। थीटा की जगह 2 थीटा आने वाला है। थीटा की जगह टेन इनवर्स ए, क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स। अब अवकलित करोगे क्या? तो पाई बाय 2 का और 2 तो रहेगा ही, और टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर यही आ जाएगा। हो गया क्या? क्या अभी भी गड़बड़ कर रहे हो? हाँ, इस आंसर यही आना। क्लियर है इतना? चलिए, अब फेवरेट सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं, प्रतिस्थापन होते हैं। ये तो हो गए ना, ये 3 तो हमारे फेवरेट थे। अब 3 प्रतिस्थापन और है हमारे पास, जो कि हम लोग सीखे थे अभी चैप्टर नंबर 2 में। तो आपके जो 3 प्रतिस्थापन है उनको लिख लो। प्रतिस्थापन, अगर कभी भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, क्या दिखेगा? ए स्क्वायर माइनस, तो आप हमेशा क्या रखने की कोशिश करोगे? एक्स इक्वल टू या तो ए साइन थीटा, अरे क्या रखोगे? या फिर क्या रखोगे? ए कॉस थीटा, अरे क्या रखोगे? ए साइन थीटा या फिर ए। और अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, क्या दिखे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप हमेशा एक्स इक्वल टू या तो ए कॉस ए टेन थीटा या फिर आप ए कॉट थीटा रखोगे। क्लियर है क्या? अरे हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि अगर इनवर्स फंक्शन होगा और अगर ये दिख जाए आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या रखोगे? एक्स बराबर ए साइन थीटा या फिर, और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप एक्स इक्वल टू क्या रखोगे? ए टेन थीटा या फिर ए। क्लियर है क्या? अब जैसे ही आपने ये हो गया, तीसरा एक और आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाए? ए स्क्वायर, अरे क्या आ जाए? तो आप हमेशा एक्स इक्वल टू या तो ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा पुट करोगे। क्लियर है क्या? अरे 3 सब्स्टिट्यूशन से 3 प्रतिस्थापन दिमाग में होना चाहिए। पहला क्या है कि अगर क्या आ जाए? ए स्क्वायर माइनस, तो एक्स इक्वल टू या फिर ए, और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर ए, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो या फिर ए। ये नोट कर लिए क्या? ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही है, प्रतिस्थापन से ही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। नोट कर लिया क्या इसको?
ये वहां पर भी किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था ये वाला सब्स्टिट्यूशन, और जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं वो भी वहां पर किया था। हटा दें इसको, तो क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर चलो अभी मैं इस 1 का स्क्वायर बना लूं तो बताओ क्या होगा, तो कैसा दिख रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस, और जब अगर ए स्क्वायर माइनस क्या दिखे तो आप क्या रखोगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, या फिर ए का काम कौन कर रहा है 1, तो क्या एक्स इक्वल टू या तो 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा यानी सिर्फ साइन थीटा, या फिर क्या रखने वाले हो कॉस थीटा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, हम साइन रखते हैं, क्या रखते हैं समझना। जैसे यहाँ रखोगे क्या क्या दिखेगा आपको, बोलो जल्दी से क्या दिखेगा। अरे एक्स की जगह क्या रखने वाला हूं मैं, साइन थीटा। अरे एक्स की जगह, अच्छा पहले बता दो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। अरे एक्स इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू, अरे अभी एक्स इक्वल टू थोड़ी देर पहले क्या रखा था, टेन थीटा रखा था, तो थीटा इक्वल टू क्या आया था, अगर एक्स की जगह कॉस थीटा रखता तो थीटा इक्वल टू, और एक्स की जगह कॉट थीटा रखता तो थीटा इक्वल टू। तो अभी एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, साइन थीटा रख रहे हैं, तो बता दो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा क्या। अब यहाँ क्या रख रहे हो बोलो, तो यहाँ क्या देखोगे 2, अब क्या आएगा अंडर रूट, अरे अंडर रूट आएगा क्या, अंडर रूट के अंदर कौन है बोलो 1 माइनस बोलो साइन स्क्वायर थीटा। अरे क्या दिखेगा वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कॉस थीटा, बाहर आ जाएगा क्या हो जाएगा वो। तो बता दो यहाँ कौन दिखा 2, और ये क्या बन गया कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला। तो बताओ यहाँ कौन दिखेगा साइन इनवर्स, और अंदर कौन आ गया साइन 2 थीटा, साइन से साइन बचा कौन 2 थीटा, और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट कर दें क्या y का dy बाय dx, 2 का तो कुछ भी नहीं होना है, और साइन इनवर्स एक्स का बोलो जल्दी से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं आया क्या, आसान है, सीख गए क्या। तो बोलो जल्दी से क्या रखने वाले हो, x बराबर साइन थीटा रखने पर पुट x इक्वल टू साइन थीटा, क्या रखना x बराबर साइन थीटा रखने पर पुट x इक्वल टू साइन थीटा। जैसे ये रख रहे हो तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा आपको, साइन इनवर्स x। अरे मिला क्या, अब बता दो ये y है क्या, अब बाहर कौन है साइन इनवर्स है, ब्रैकेट ले ले, यहाँ पर क्या आने वाला है बेटा बोलो 2 साइन थीटा इनटू में बोल दो बेटा जल्दी से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन, ब्रैकेट हुआ, अरे क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, कि कोई कंफ्यूजन है। अब ये y है तो इक्वल टू लगा दे क्या, ये साइन इनवर्स है क्या, ब्रैकेट ले ले क्या, यहाँ पर 2 साइन थीटा लिखते हैं। अब आपको क्लास 10 की आइडेंटिटी याद है क्या, कौन सी बेटा बोलो जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो बता दो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और इसको हटाओगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, तो इसकी जगह ये किसकी वैल्यू है, अरे किसकी, देखो ये क्या होगा 2 साइन थीटा, किसका फॉर्मूला है याद है क्या, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इनटू, तो बताओ इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बता दो बेटा ये कौन हो गया y, अरे हुआ, ये साइन इनवर्स है क्या कि नहीं है बता दो। अब बता दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, तो मैं इसको क्या लिख लूं बोलो, साइन 2 थीटा लिख लूं क्या, तो साइन से साइन क्या हुआ, y इक्वल टू लगा दो क्या, कौन आ गया बेटा बोलो 2 थीटा आ गया क्या, नहीं आया समझ, अरे आया कि नहीं,
अब ये y है तो इक्वल है तो 2 है तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। क्लियर है क्या? नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स बनेगा क्या? सामने बोलो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? तो 2 तो बाहर आ जाएगा क्या? डी बाई डी एक्स किसका होना है? क्या बनेगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये सिर्फ एक्स है इसलिए करने की जरूरत, लेकिन एक्स को छोड़ के और कोई होता तो उसका डबल करते। क्या आ गया समझ में? बनाओ। थोड़ा बहुत आया कि कुछ नहीं आया? आ गया। नोट कर दो, कोई जरूरत है तो सिर्फ घर जाके एक बार और करने की। बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कर दोगे क्या? आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सभी का हो गया ये? चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन राइट करिए फिर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही आसान एक्सरसाइज 5.4 सबसे ज्यादा आसान एक्सरसाइज हो गया ये। 5.3 हो गया, 5.4 पर आ गए लोग है ना। 5.4 बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा आसान जो है वो 5.4 ही है। देखो कुछ नहीं, पहला दिया आपको डिफरेंशिएट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट e टू द पावर x, रिवीजन हो जाएगा हमारा, e टू द पावर x अपॉन में sin x। डिफरेंशिएट करना है किसका? e टू द पावर x अपॉन sin x। सही है क्या? आपने पहचान लिया होगा क्या करना पड़ेगा? डिवाइड रूल, भाग नियम लगाना पड़ेगा क्या? अरे लगाना पड़ेगा। नहीं आया समझ? आ गया क्या? ऊपर वाले को क्या बनाओगी? बस नीचे वाले को क्या बनाओगे? क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा? क्या कर देंगे हम लोग बोलो? x के सापेक्ष डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दें क्या? तो बता दो मुझे y का क्या बनेगा बेटा? dy अपॉन, सामने बोल दो बेटा डी बाई ई टू दी पावर x अपॉन में। क्या समझ में आ रहा है क्या? रूल क्या बोलेगा? दूसरे को कुछ नहीं तो दूसरा कौन है? साइन एक्स को। भूल गए क्या? डिवाइड रूल भूल गए आप लोग? और बोलो जल्दी से डी बाई डी एक्स ऑफ, फर्स्ट होगा बीच में राजू क्या आएगा? माइनस, माइनस आएगा। अब फर्स्ट एज इट इज रहेगा क्या? बोलो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होना है? और होल अपॉन में बोल दो बेटा जल्दी से साइन एक्स का। अरे रूल यही बोलता है ना। सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ पहला, माइनस फिर पहला एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा? दूसरे का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या ये? अब देखो इक्वल टू लगा दें क्या? अब ये साइन एक्स है तो इंटू है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, e टू द पावर माइनस है तो e टू द पावर x है तो इंटू है तो, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का बोलो बेटा हो जाएगा क्या? और होल अपॉन में बोल दो साइन स्क्वायर x। अब e टू द पावर x यहाँ भी दिख रहा है क्या? e टू द पावर x यहाँ भी दिख रहा है क्या? दोनों में से बोल दो बेटा जल्दी से। e टू द पावर x को कॉमन कर लें क्या? बता दो बेटा अंदर कौन आ जाएगा? साइन एक्स माइनस, और होल अपॉन में बोल दो बेटा साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? अरे ये हम लोग ऐसे सीख चुके हैं, बस रिवीजन हो गया है। ये नोट कर लो जल्दी से। हो गया था बेटा कृष्णा? तुमसे बन गया था कि बोर्ड पे देखना पड़ा? हो गया सभी का? चलिए अगला है, नोट कर लिए क्या सभी ने? नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट। वही आपको क्या करना है? अवकलित करना है। डिफरेंशिएट e टू द पावर साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट e टू द पावर साइन इनवर्स x। बताओ यहां पर क्या लगेगा? यहां पर क्या लगेगा? हाँ अरे नहीं, यहां पर क्या लगेगा? चेन रूल, श्रृंखला नियम लगेगा। अरे चेन रूल लगेगा। y के इक्वल ले लें क्या? अरे y के इक्वल ले लें और क्या कर दें बोलो? x के अवकलन कर दें क्या? तो जब बोलो बेटा सबसे पहले किसका? y का, तो dy बाई
सामने बोलो बेटा डी बाई ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? सबसे पहले ई का, अरे सबसे पहले तो ई का याद है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स क्या होता है, ए टू दी पावर, तो बता दो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स हुआ क्या, अरे हो गया। यहाँ एक्स होता तो करने की जरूरत, पर यहाँ पर कौन है, इसका वापस से करना पड़ेगा। नहीं यार मैंने बताया ना, बेसिक फंडे क्लियर होना चाहिए, बाकी डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। फंडा क्या बोलता है, पहले जो दिख रहा है उसका कर दो। तो पहले कौन दिखा, ई, तो ई का हमको पता है ई होता है, और एक्स हो तो करने की जरूरत, पर यहाँ एक्स नहीं था, क्या था, तो वापिस से करेंगे क्या, तो बोल दो बेटा जल्दी से डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन इनवर्स इक्वल टू लगा दे क्या, ई टू दी पावर कौन है, इनटू है तो, और साइन इनवर्स एक्स का बोलो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या। पावर तो इसको नंबर्स को बोलते हैं ना, जैसे ई टू दी पावर क्या होता, साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 होती, तो सबसे पहले किसका, पावर का, अरे सबसे पहले पावर का, फिर किसका, ई का, फिर साइन इनवर्स। लॉगरिथमिक देखो वो कांस्टेंट टू दी पावर फंक्शन होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये ई है, अरे ई की पावर नहीं समझे, जैसे कांस्टेंट कैसे, जैसे ए टू दी पावर एक्स, या फिर जैसे 3 टू दी पावर, समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा फंक्शन की पावर फंक्शन होना चाहिए, और कांस्टेंट में फंक्शन की पावर फंक्शन होना चाहिए, जैसे कैसे साइन एक्स टू दी पावर क्या होना चाहिए, एक्स, तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में ले लेंगे, इसको तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। और कर लो ना, लॉगरिथमिक से भी कर लो, तो बताओ बेटा क्या बन जाएगा, ये log y बन जाएगा, सामने कौन हो जाएगा log, और कौन आ जाएगा e टू दी पावर sin इनवर्स x, sin इनवर्स x आगे आ जाएगा क्या, log y का क्या बनेगा 1 अपॉन y, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये y सामने चले जाएगा, तो y कौन था आपका e टू दी पावर sin इनवर्स x, तो वापस से वही आ जाएगा, और sin इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x, पहुंचना वहीं पर, हो गया क्या ये। अभी आगे सीखेंगे, अभी आप लोग सोच रहे हो पता नहीं ये क्या चल रहा है, पर ये आगे समझ में क्या, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिफरेंशिएट करें, y इक्वल टू बोलो बेटा e टू दी पावर x स्क्वायर, ये तो आप कर ही दोगे आप लोग, y इक्वल टू e टू दी पावर x स्क्वायर, हो जाएगा क्या, जल्दी से करके बताओ, y इक्वल टू e टू दी पावर x स्क्वायर, हो पाएगा क्या, क्या करोगे, y के इक्वल तो ले लिया है, अब क्या करने वाले हो, x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हो क्या, तो बता दो बेटा y का क्या बनेगा, dy बाई, y का dy बाई dx हो जाएगा, सामने बोलो बेटा d बाई dx ऑफ e टू दी पावर x स्क्वायर, तो बता दो सबसे पहले किसका, e का, अरे ये तो e की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पावर अगर ऐसे होती ना होल पावर, तो पहले किसका होता, पावर का, अभी किसका होगा सबसे पहले ई का, अरे किसका, ई का, और ई का क्या होता है, अरे बोलो ई टू दी पावर, अगर ये एक्स होता तो करने की जरूरत नहीं थी, पर ये कौन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, तो बोलो क्या बनेगा e टू दी पावर x स्क्वायर, इंटू में कौन आ जाएगा 2x, क्या ये आंसर आया था कि नहीं आया, नहीं अभी भी कंफ्यूजन, आ गया क्या, नहीं शाम तुम्हारा नहीं आया, आ गया, चलिए बढ़े आगे, एक और कर लो जल्दी से, y इक्वल टू log cos e टू दी पावर x, log cos e टू दी पावर x, बताओ कितने फंक्शन है, एक ही, अरे कितना है, तो क्या लगाओगे, अरे लगाओगे क्या, क्या चेन रूल लगाओगे, श्रृंखला नियम लगाओगे, सबसे पहले किसका होगा, log का, उसके बाद e टू दी पावर x का, लाइन से चलेंगे, समझ में आया क्या, बोलो क्या करने वाले हो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलित कर दें क्या, तो बोलो बेटा y का बोल दो dy बाई इक्वल टू लगा दें क्या, बोलो जल्दी डी बाई dx ऑफ कौन आ जाएगा log cos
ई टू द पावर, सही है, इक्वल टू लगा दे क्या। अब बताओ बेटा log का क्या होता है, पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x। तो x कौन है दीपक यहाँ पर, cos e टू द पावर, अगर ये x होता तो करने की जरूरत, पर ये कौन है, cos e टू द पावर x, यानी बोलो बेटा जल्दी से, डी बाई डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर x। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये देखो 1 में कौन है आपके पास, cos e टू द पावर x, सही है। अब डी बाई डी एक्स किसका करने वाले हो आप लोग, cos e टू द पावर x का, अरे किसका, तो cos का क्या बनेगा, बोलो माइनस साइन, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, क्या देगा, माइनस साइन e टू द पावर, अगर ये x होता तो करने की जरूरत, पर कौन है वो, e टू द पावर x, यानी d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। क्लियर है क्या। अब ये कौन है, साइन थीटा है क्या, अपॉन में कौन है, cos थीटा है क्या, तो साइन थीटा अपॉन क्या बनेगा, तो माइनस लगा दे क्या, अरे माइनस लगा दे। अब टेन आएगा कि नहीं आएगा, e टू द पावर हो जाएगा, इंटू है तो, और डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर। कोई कंफ्यूजन नहीं आया अच्छे से, कि कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर। होमवर्क लिखें, करके लाओगे आप लोग, चलिए, नहीं समझ में नहीं आया शाम, आगे अच्छे से, ये कुछ डाउट है ये बता दो।